नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर। आज का जो क्लास हम फिर करंट लेकर ही आए हैं। करंट के आज हमने 15 पॉइंट्स पर डिस्कस करना है और ये 15 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। 10 क्वेश्चन या कभी 15 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ये आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करते हैं और कोशिश करिए ये इनको सबको लिख लिया करिए आप लोग, ठीक है ना। और कमेंट जरूर किया करिए, अपनी प्रतिक्रिया यदि देते हैं तो हमको पता चलता है हाँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक, उनको रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, जो पिछला 2022 से 6 महीने जो करंट है 2022 और 23 का, जब तक आपके एग्जाम होने वाले, क्योंकि बैक भी पूछा जाएगा, लगभग 6 महीने का 2022 वाला पूछा जाएगा। अब इधर से इतना जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसका मैं आपको पूरा रिवीजन आपको करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना, मेरे साथ बने रहिए, आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो अभी हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है ना, और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। जो पहला क्वेश्चन है और कितने डायमेंशन से क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीते किस अभ्यारण्य में छोड़े गए। जो प्रोजेक्ट चीते के तहत लाए गए जो 8 चीते हैं, कहां से लाए गए? नामीबिया से। देखो क्वेश्चन यही तो बन जाएगा, कहां से लाए गए? नामीबिया से। कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। किस राज्य में छोड़े गए? मध्य प्रदेश में। और किस नेशनल पार्क में छोड़े गए? उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, जो श्योरपुर मध्य प्रदेश में है, श्योरपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो कूनो नेशनल पार्क आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस देश से लाए गए? ये अफ्रीकी देश है। किस महाद्वीप क्या होगा? अफ्रीकी महाद्वीप में। ये दक्षिण पश्चिमी जो किनारा है, जैसे ये अफ्रीका है आपका, ये अफ्रीका, तो ये नामीबिया है, इधर दक्षिण अफ्रीका, ये इधर बोत्सवाना। तो ये किनारा है, ये है किसका? ये किनारा है आपका नामीबिया का, ठीक है ना। चलिए, तो लाए गए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये किसके जन्मदिन पर लाए गए। जो 8 चीते हैं, ये किसके जन्मदिन पर लाए गए? ये लाए गए हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। कब लाए गए? ये लाए गए 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को ये चीते क्या किए गए? ये लाए गए, ठीक है, 17 सितंबर 2022 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये किस विमान से लाए गए? किस विमान से लाए गए? विमान का नाम है बोइंग 747। क्या नाम है विमान का? नाम क्या है? बोइंग 747, ठीक है। और क्वेश्चन ये बन जाए, कितने नर कितने मादा है? 8 चीते हैं ना, 8 चीतों में 3 नर हैं प्लस 5 मादा हैं। 3 नर और 5 मादा है। और क्वेश्चन आपसे एक और बन सकता है कि जो ये लाए गए हैं चीते, ठीक है, लेकिन ये कब विलुप्त हो गए? भारत से कब विलुप्त हो गए थे? ये भारत से कब विलुप्त हो गए थे? ये 1952 में। भारत से कब विलुप्त हो गए? ये 1952 में विलुप्त हो गए। जो अंतिम चीते थे किसने मारा था? तो एक महाराजा थे, जिनका जो महाराजा थे उन्होंने मारा था। वो कोराबी के महाराजा थे। 1947 में कोराबी के महाराजा ने 1947 में कोराबी के महाराजा ने 3 चीतों को गोलियों से मार दिया था। तभी से चीते अंतिम चीते माने जाते कि वो अंतिम चीते थे, जो 3 चीतों को कोराबी के महाराजा ने मारा था। फिर 1952 में इनको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। जब देश आज़ाद हो गया, क्या हुआ? 1952 में इनको लुप्त प्राय घोषित किया। अब भारत में चीते नहीं हैं। तब से 70 दशक बाद अब भारत में चीते लाए गए हैं, ठीक है। कब लाए गए? 17 सितंबर। किसके जन्मदिन पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। कहाँ पर स्थापित, मतलब से छोड़े गए? किस अभ्यारण्य में? ये श्योरपुर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। कितने हैं? 8 चीते हैं। कितने नर कितने मादा हैं? 3 नर हैं और 5 मादा है, ठीक। किस देश से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। अब देखो, नामीबिया चर्चा में आ गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नामीबिया की राजधानी क्या है। देखो क्वेश्चन इतना डायमेंशन से बता, नामीबिया की राजधानी है
बिंदो एक जो राजधानी है ये क्या किसकी है? ये नामीबिया की राजधानी है। ठीक है ना। अब इतने पॉइंट जितने आपको बता दिया, इतना पॉइंट आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन में कि हाल ही में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 8 चीते नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, तो नामीबिया की राजधानी क्या है? बस देखो, फंसा दिया, पूरी जानकारी आपको दे दिया, लेकिन फंसा दिए कहाँ से? उसकी राजधानी पूछ लिए। तो जितने पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इतने से यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जितने पॉइंट मैं आपको बता दिया। किस विमान से कितने हैं, कितने नर कितने मादा है, किस देश से लाए गए, उनकी संख्या क्या है, और उसकी राजधानी क्या है, और इनको कब विलुप्त प्राय घोषित किया गया। ठीक है। अंतिम 3 चीतों कब मारा गया? 1947 में। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है, नहीं पूरा याद कर पाओगे तो किस नेशनल पार्क में स्थापित किया गया, कितने हैं, किस विमान से लाए गए, ठीक है, और किसके जन्मदिन पर, इतना कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जो जैव विविधता प्राधिकरण, उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सी अचलेंद्र रेड्डी को। किसको? सी अचलेंद्र रेड्डी को नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला, हाल ही में पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। यह किस देश में है? ये कहाँ पर? यह इंडोनेशिया में है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में इंडोनेशिया में सुमेरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, इंडोनेशिया के किस द्वीप पर है? यह है जावा द्वीप पर। और जावा के, वो भी जावा के किस किनारे पर? ये पूर्वी किनारे पर है। तो ये बोल जावा का जो क्या पूर्वी जावा द्वीप पर है सुमेरू ज्वालामुखी। और यह जो जावा का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ज्वालामुखी का कैसा शिखर? ये ऊंचा शिखर है सबसे। ठीक है ना। ज्वालामुखी शिखर सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है किसका? जावा का। जावा कहाँ पर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? यह एक द्वीप है। ठीक है। चलिए, चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक। चलिए अगला है, प्री प्राइमरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। जैसा क्या, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनयिक है, या जो मंत्री हैं, या जो सांसद हैं, जो विश्व में, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के उनके कदम के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार ये दिया जाता है। ठीक है। चलिए, किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिया जाता है। इसमें मुझे लगता है इस वर्ष ये हर साल दिया जाता है। इसमें 5 लोगों को संभवतः दिया गया है। चलिए, उतना नहीं पूछा गया, इतना पूछ सकता। ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन या समारोह किस देश में आयोजित किया गया? यह किया गया, जगह है रोम। देश कौन सा है? इटली में। कहाँ आयोजित किया गया? इटली के रोम शहर में। ठीक है ना। इतने थे। चलिए, और सुनिए, अब जो बाजरा वर्ष, जो कौन सा वर्ष बाजरा वर्ष स्थापित किया गया है? जो 2023 का वर्ष है, इसको बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की स्टैचू लगाई जाएगी? तो कौन है? क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। किसकी? और सबसे पहले इनकी है वानखेड़े स्टेडियम। कुछ हम पूछ सकता है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति किस स्टेडियम में लगाई जानी है? तो कौन है? वानखेड़े स्टेडियम। तो आपको हर टाइप से क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि
हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति लगाई गई, वह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस शहर में? मुंबई में। तो याद रखना है बात। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्यामचरण नेगी का अभी हाल ही में क्या हुआ? इनका निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित है? देखो, जब कोई व्यक्ति प्रथम या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो जिनका महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका निधन हो जाता है, तो उससे आपको जानकारी जरूर करनी चाहिए। तो क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे? वो श्यामचरण नेगी है। वो किस राज्य से संबंधित है? मैंने यही लिखा है। वो किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश के एक जगह है किन्नौर जगह से है, और राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कितनी उम्र में उनका निधन हुआ? 106 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सबसे पहले ये मतदाता थे, ठीक ना। सबसे पहले स्वतंत्र भारत में सबसे पहले वोटिंग करने वाले व्यक्ति थे। चलिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड का वितरण के क्षेत्र में कि इतनी जल्दी से वितरण किया गया, किस राज्य में वितरण किया गया? वो राज्य है कौन सा? जम्मू कश्मीर आपका राज्य है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? जब पहला अंतिम आपको आ जाए तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में, तो पहला राज्य कौन? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? ये तमिलनाडु है। अगर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी, याद रखना बात, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू की। कहां शुरू किया है? या कहां पर वैदिक घड़ी लगाई गई सबसे पहले? कहां पर? मध्य प्रदेश क्या? उज्जैन शहर में, जहां पर महाकालेश्वर है। ठीक है ना। चलिए, अगला है, किस राज्य में स्कूली छात्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 13वां नंबर, किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग कराना अनिवार्य कर दिया गया? किस सरकार ने ऐसा किया है या किस राज्य ने ऐसा किया है? वो राज्य है कर्नाटक। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है कर्नाटक की स्कूली छात्रों को पर डे प्रतिदिन 10 मिनट योग सिखाया जाएगा। ठीक है, जिससे उनकी लोगों जो रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता, ये सब चीज़ें क्या हो? इनक्रीज हों। ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने विद्यारथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सब इंपॉर्टेंट तो है ही हैं, लेकिन इनमें भी विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? वो किस राज्य ने शुरू की है? वो शुरू किया है असम राज्य ने। किस राज्य ने शुरू किया है? वो कब शुरू की? ये शुरू की गई है कब? असम राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो असम के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना। तो जिस राज्य, उस राज्य के, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जब राज्य आए तो वहाँ के आप मुख्यमंत्री जरूर याद रखना। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करिए, जितने जितने मैंने बताया सबके आप आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसके मुख्यमंत्री कौन असम के हैं? कौन मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा इसके असम के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या है? जो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स का उद्देश्य है, वो जो वंचित बच्चों हैं, जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं, उनको 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा, जो 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दी कि भैया सबको क्या करेंगे, 10 महीने तक उनको क्या करें? शिक्षा देंगे, शिक्षा की पहुंच करा। इसका मतलब उनको कम से कम प्राइमरी जो उनकी जो लिटरेसी रेट है, जो लिखने पढ़ने की क्षमता क्या हो, इनके जो वंचित हो चुके हैं उनको 10 महीने का क्या दिया जाए? शिक्षा का पैकेज दिया जाए, जिसके माध्यम से वो पढ़ सकें। कम से कम 10 महीने उनको पढ़ाया जाए। ठीक है ना। तो इनका ये उद्देश्य था। ठीक है। चलिए, अगला है, हाल ही में गृह मंत्री ने कहां पर रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया? स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन या अनावरण किया गया? वो कहां पर किया गया? श्रीनगर में। देखो, ये बात जो रामानुजाचार्य आ गए इस चर्चा में, तो आप रामानुजाचार्य का वो पूछ सकता है, रामानुजाचार्य किस वेदांत के दार्शनिक थे? तो इनका जो दर्शन इन्होंने कौन सा दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा दिया इन्होंने? विशिष्टाद्वैतवाद। इन्हें कौन सा सूत्र दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। ऐसे तो
और रामानुजाचार्य की जो स्टैचू बनी की था, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जितनी भी मूर्तियां बनी हैं अब आपको ये सब चर्चा में आ जाएंगी, क्योंकि जब एक चीज मूर्ति आती है तो दूसरी मूर्ति भी चर्चा में आ जाती है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है वो किस नाम से मूर्ति है, और भी जो बहुत सारी जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं वो किस नाम से मूर्तियां हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आज का 15 क्वेश्चन। ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का, ये सेशन कैसा आपको लगा? यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत लोगों को तक शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।